अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दास्तान शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर अल्लाह किसी कौम पर दुनिया की नेमतें बरसा दे, ताकत, माल, इज्जत, सेहत, तो क्या ये नेमतें उस कौम को अल्लाह के और करीब ले जाती हैं या फिर वो गफलत में पड़कर अल्लाह को भूल जाती है? आपके दिल में इसका क्या जवाब आता है? आज की दास्तान हमें लेकर चलती है साहिल अलैहिस्सलाम की तरफ। एक ऐसे नबी जिनकी कौम को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन उन्हीं नेमतों में उन्होंने अपने रब को भुला दिया। एक नेमतों वाली कौम लेकिन गफलत में डूब गई। साहिल अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने हर तरह की आसानी दी थी। उनके जानवर खूब बढ़ते, जमीनें उपजाऊ थीं, घर मजबूत थे और वो लोग अपने दौर के सबसे ताकतवर लोगों में माने जाते थे। लेकिन अफसोस, नेमतें मिलते मिलते उन्होंने यह समझ लिया कि ये सब हमारी ताकत है, हमारी अक्ल है, हमारी मेहनत है। उन्होंने अल्लाह को भूलना शुरू कर दिया और अपनी ही बनाई हुई राहों पर चल पड़े। साहिल अलैहिस्सलाम का पैगाम अल्लाह ने उन्हें हिदायत देने के लिए साहिल अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की नेमतों को देखो और उसी की बंदगी करो। शिर्क छोड़ दो, अहमदरी छोड़ दो, वरना वो नेमतें जिन पर तुम घमंड करते हो वही तुम्हारी आजमाइश बन जाएंगी। लेकिन कौम के सरदार हंसते हुए बोले, हमारी जिंदगी तो बहुत आराम से चल रही है, अगर आपका रब नाराज है तो हमें सजा क्यों नहीं देता? घमंड के ये लफ्ज जैसे जमीन को हिला देने वाले थे। एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक अनोखी ऊंटनी उनकी आबादी में उतरी। ये कोई साधारण ऊंटनी नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक खुला निशान थी। साहिल अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है, इसे तकलीफ मत देना। एक दिन पानी पिएगी, एक दिन तुम लोग पियोगे और जो इसे नुकसान पहुंचाए नहीं बच पाएगा। शुरू के दिनों में लोग डर गए, लेकिन कुछ देर बाद वही घमंड फिर जाग उठा। कौम का जुर्म और अल्लाह का फैसला। कौम के कुछ बदबख्त लोगों ने कहा, अगर ये सच में अल्लाह की निशानी है तो चलो इसे खत्म करके देख लेते हैं। उन्होंने मिलकर उस ऊंटनी को जख्मी किया और फिर उसे मार डाला। साहिल अलैहिस्सलाम यह देखकर रो पड़े। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब 3 दिन के अंदर अल्लाह का फैसला आ जाएगा। लेकिन कौम फिर भी हंसती रही। पहले दिन उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन काले और चौथे दिन आसमान से एक भयानक आवाज गूंजी, ऐसी कि पहाड़ कांप उठे और एक ही पल में कौम नष्ट हो गई। घर, किले, ताकत सब मिट गया। लेकिन जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। भाइयों और बहनों, साहिल अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सिखाती है कि नेमतें जब बढ़ जाएं तो सजदा और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इंसान का असली इम्तिहान मुसीबत में नहीं, नेमतों में होता है। अगले एपिसोड में हम एक और नबी की रोशन दास्तान लेकर हाजिर होंगे। अल्लाहुम्मा बारिक।